मैंने जहाज बनाने का ऐसा तरीका पहले कभी इतना आपत्तिजनक नहीं देखा। गैंडे अपनी सींगों से लकड़ी को काटते हैं, जबकि अजगर अपने शरीर से टायर के काम करता है। हिप्पो अपने दांतों से बोर्ड तोड़ देता है और बाद में इसे लोहे के सिर से ठोक कर सेट कर देता है। जानवर मिलकर जहाज बनाने में जुटे हैं, क्योंकि भयंकर बारिश शुरू होने वाली है, 1 सदी में देखी गई वैसी बारिश। इन जानवरों को बचाने के लिए नूह ने इस जहाज निर्माण प्रक्रिया को शुरू किया। दक्षता बढ़ाने के लिए नूह ने काम की अनदेखी नहीं की। उसने 3 बेटों को डॉक तैयार करने का जिम्मा सौंपा। बेटी जानवरों के साथ मिलकर विभिन्न भोजन इकट्ठा कर रही थी और पत्नी कुछ कपड़ों की सफाई में मदद कर रही थी। अंततः जानवरों के प्रयासों से एक संदूक तैयार किया गया, लेकिन वे इससे नाखुश थे। एकाएक आकाश में काले बादल, सूरज ढक गए और हवा तेज हो गई। नूह ने भारी बारिश के आसार जानकर अपने बेटों के साथ सींग बजाई ताकि जंगल के जानवर सावधान हो जाएं। आवाज सुनते ही जानवरों ने हरकत में आकर नूह के संदूक का पीछा किया। अपने बचाव के लिए हर प्रजाति विलुप्त न हो, इसकी व्यवस्था के लिए नूह जहाज के प्रवेश द्वार पर थी, इंश्योरिंग जोड़े में जानवरों का दाखिला। उसकी पत्नी भी कीड़ों का पंजीकरण कर रही थी। सभी जानवर व्यवस्थित रूप से केबिन के अंदर प्रवेश करते चले गए। केवल एक छोटा गधा बचा है और वह जीवित नहीं रह सकता है। जैसे नूह नुकसान में था, बिजली की एक चमक गधे के नितंबों पर टकराई और दर्दनाक गधा सीधे उड़ान भर गया और दरवाजे पर फंसे हाथी को केबिन में मार दिया। इसलिए नूह और उसके बेटों ने तख्तों को इकट्ठा किया और जाने के लिए तैयार किया। इस समय 2 स्कंक देर से आए, लेकिन केबिन में अन्य जानवरों की रक्षा के लिए नूह को उन्हें छोड़ना पड़ा और स्कंक को पानी में कूदना पड़ा और संदूक का पालन करना पड़ा। जल्द ही बिजली की एक चमक ने क्यूम्यूनिम्बस बादल को मारा और भारी बारिश ने भूमि को डूब दिया। यदि महान जहाज लहरों से बाईं और दाईं ओर हिल गया, तो 2 स्कंक जहाज के तल पर कब भाग गए। भारी बारिश तेज होती गई और जहाज झूले की तरह हिलने लगा। प्राकृतिक आपदा के सामने सब कुछ छोटा लगने लगा था। नूह असमंजस में था कि जहाज जीवित रह पाएगा या नहीं। बच्चे प्रार्थना में व्यस्त हो गए ताकि राहत मिले। बारिश जल्दी खत्म होने का इंतजार जारी था। 40 दिन गुजरते गए, मोमबत्तियां पूर्णतः जल गईं। आखिरकार आकाश से काले बादल छूटने लगे और सूरज चमकने लगा। रंग बिरंगे इंद्रधनुष ने आकाश को रोशन किया। जानवरों को भी एहसास हो गया कि आपदा का समय समाप्त हो चुका है। सभी जानवर ने सिर बाहर निकालकर उस पल की अद्भुत सुंदरता का स्वागत किया।